भगवान नारायण ने कहा एकदम नहीं, सिर पे रख के मेरे आदेश का पालन मत करना। बोले क्यों? बोले आपका क्या ठिकाना, सिर से गंगा जी बहती है, कहीं मेरे बोले हुए बात अगर गंगा जी के साथ गंगा सागर चले गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए कह प्रभु हर तुम्हार अपन रहो, अब उर राखो जे हम कहो। हे महादेव, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा रहेगी, लेकिन हमने जो कहा उसे हृदय में रखिए, सिर में नहीं। हृदय में रखने का वादा किया। सप्तऋषियों को शंकर भगवान ने भेजा पार्वती जी को देखने के लिए कि कैसी तपस्या चल रही, जाके देखो तो सही। ऋषि गौरी देखित कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने गौरी को, भवानी को, पार्वती जी को जाके देखा जैसे साक्षात तपस्या खड़ी। ये तपस्या के लिए कल्पना कर सकते हो कि कैसी तपस्या हो सकती है। तो मूर्त रूप, साक्षात रूप तपस्या का वहां दिखाई पड़ा। तो सप्तऋषियों के मन में कौतूहल आया, पार्वती जी से मजाक करने लगे, कहने लगे कि आप यहां क्या कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा मैं तपस्या कर रही। किसके लिए? बोले अगर बता दूं तो आप कहेंगे कि जड़ की बेटी है, पर्वत की बेटी है, इसकी बुद्धि खराब होगी। लेकिन आपने पूछा है तो बताती हूं। शिव जी को पति के रूप में मैं चाहती हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। बोले पागल हो गई हो? उस अवघड़ के साथ कोई सुखी रहा? सती जी को ऐसे ही मार दिया, न घर न द्वार, शमशान में रहता है, बिजनेस न व्यापार। और किसने सिखा दिया कि शिव जी को दूल्हे के रूप में पाओ? बोले मेरे गुरु जी ने सिखाया है। तो कौन है तुम्हारे गुरु? नारद मुनि। बोले बन गई बात। नारद जी के बताने से आज तक किसी की गृहस्थी बसी है? जिसको भी नारद जी ने उपदेश दिया वो साधु बन गए, घर छोड़ दिए। घर कहां बसाया किसी ने जो नारद जी के कहने से घर बसाने चली हो? तो पार्वती जी ने कठोर शब्दों ने कहा कि गुरु के वचन पर प्रीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि सुलभ न देहि। गुरु के वचनों में प्रीति जिसको नहीं है, सचमुच का तो छोड़ दीजिए, सपने में भी सुख उसे नहीं मिल सकता। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, शिव विरंची विष्णु सब होई। बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता, कोई भी हो। जन साधारण ये समझ लेना, संसारिक शरीरधारी गुरु भी होते हैं, और गुरु शब्द का अर्थ होता है बड़ा महान। बिना महानता के पथ के, बिना श्रेष्ठ अनुगमन के, बिना श्रेष्ठ लक्ष्य के कैसे भवसागर से पार होंगे? बिना गुरु के कैसे पार लग जाएंगे? लघु से गुरुता की ओर जाना ही पड़ेगा, गुरुता के शरण में जाना ही पड़ता है, तभी हम लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। तो कहा कि महादेव तो गुणों के भंडार है, हम आपको विष्णु भगवान से विवाह करवा दे तो, त्रिलोकीनाथ से। पार्वती जी ने बहुत कठोर शब्दों में कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि तेहि सन। बोले हे सप्तऋषियों, महादेव अवगुणों के भंडार है, हमें पता है, और विष्णु जी सकल गुणों के धाम है, लेकिन जिसका प्रेम जिससे हो उसी से तो काम है। हम विष्णु भगवान का क्या करेंगे? हमारा प्रेम तो शिव जी से है, भले ही वो jैसे भी है उसी रूप में स्वीकार है। और ये भी कहा कि सुन लीजिए, एक बात आपको बताती हूं, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु संभुनत रहु कुमारी, बरहु संभुनत रहु कुमारी।
जन्म कोटि लगी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा, हे मुनियों, करोड़ों जन्म लग जाए, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। रगड़ मतलब तपस्या। तपस्या करते करते करोड़ों जन्म बीत जाए, लेकिन शिव जी को छोड़कर हम दूसरे का वर्ण नहीं कर सकते। आप कहीं सतबार महेश, सैकड़ों बार स्वयं आके कहे ना शिव जी की छोड़ दो, तब भी मैं ही नहीं छोड़ने वाली। ये निष्ठा, ये समर्पण, यदि ऐसा लगाव हो कि मरने के लिए तैयार हो, जन्म जन्म समर्पित करने के लिए तैयार हो, तो जो चाहो वही मिल जाएगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि भगवान मिलते नहीं आजकल। बोले नहीं मिलते, मिलने का तरीका बता दो। नदी किनारे ले गए, उस आदमी का सिर पकड़ के पानी में डाल दिया। वो छटपटाने लगा, निकालो निकालो, क्या कर रहे हैं ठाकुर, मार दीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, दम घुट जाएगा। बोले जीवन बचाने के लिए जितनी उत्कंठा थी तुम्हारी, जितनी चाहत थी बचने के लिए, इतनी चाहत यदि भगवान के लिए हो जाए, उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। इतनी ललक, इतनी बड़ी अभिप्सा अगर हो तो भगवान वही मिल जाएंगे। और कहे कि ये नहीं तो ये कुछ भी मिल जाए। यहां कहते करोड़ों जन्म लग जाए, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। पार्वती जी ने कहा, यदि हम संसार में जीवन के आदर्शों के रूप में भी अगर देखें तो एक व्यक्ति कहता है कि कल्याणकारी छोड़कर हम अकल्याणकारी का वर्ण कभी नहीं कर सकते। शिव मतलब कल्याणकारी है। करोड़ों जन्म लग जाए लेकिन हम अनीति के पथ पे नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए हम वर्ण श्रेष्ठता का ही करेंगे, कल्याणकारी पथ का ही करेंगे, शिव का ही करेंगे। सप्तऋषियों ने कहा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, कह के वहां से चले गए। और इधर देवता परेशान है कि शिव जी विवाह न करें तो फिर तारकासुर का वध कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, तो शिव जी विवाह कैसे करेंगे, समाधि कैसे खुलेगी। तो उन्होंने एक उपाय ढूंढा कि कामदेव को पटाइए, कामदेव जाए और शिव जी की समाधि भंग करे तो विवाह हो। कामदेव के पास सभी देवता गए, समझाया तो कामदेव ने कहा कि कैसे आप हैं, शिव जी के पास जाके कोई बैर मोल के बच सकता है, वहां जाके तो मौत सुनिश्चित है। तो देवताओं ने समझाया, श्रेष्ठ पथ पे मरना भी ठीक है, बलिदान हो जाइए। कामदेव ने कहा, हो जाऊंगा, आप लोगों के जीवन के लिए मैं मरूंगा, कोई बात नहीं। कामदेव समझ गया कि मेरी मौत आ गई, और कामदेव ने रंभा, उर्वशी, मेनका सभी अप्सराओं को लिया। शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी और कैलाश पर्वत पे पहुंचा कामदेव और अपने काम का विस्तार किया। तब आपन प्रभाव विस्तारा, आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। तब आपन को पेउ जब ही परिचर के, को पेउ जब ही परिचर के, तो क्षण मह मिटे सकल श्रुति से। क्षण महु मिटे सकल श्रुति से। कामदेव ने अपने काम का विस्तार किया। क्षण मात्र में श्रुतियों की मर्यादाएं टूट गई, धर्म की सारी मर्यादाएं खत्म हो गई, सारी दुनिया, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड काम के बस में हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा, भय काम बस जो कीस तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। भय काम बस जो कीस तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्ममय अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम।
दुख अयम काम मिट को दुख अयम। भय काम बस जोगी तापस, योगी तपस्वी मुनि काम के बस में, कामनाओं के बस में हो गए। निम्न श्रेणी के प्राणियों की कौन कहे, सारे ब्रह्मांड में काम का प्रभाव हो गया। गोस्वामी जी घबरा गए देख के, और उन्होंने लिखा, धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिजे हरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल। गोस्वामी जी ने देखा, क्योंकि जब कथा लिखते हैं ना या कथा करते हैं तो उस समय दृश्य दिखाई पड़ता है। सुनाने वाले व्यास या लिखने वाले व्यास दोनों को दिखाई पड़ता है कि यह घटना हो रही है। गोस्वामी जी ने देखा कि काम का प्रभाव इतना बढ़ गया कि कण कण में काम का प्रभाव है। लताएं वनस्पतियां एक दूसरे से मिलने लगी, नदियां समुद्र की ओर हिलोरे मारने लगी, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में काम ही काम है। गोस्वामी जी ने लिखा, धरी न काहो धीर, सबके मन मन से झरे, किसी को धीरज नहीं, सब काम के प्रभाव में आ गए। और लेखनी रख दी, नहीं लिखना। जिस राम का कोई प्रभाव नहीं उसकी कथा मैं क्यों लिखूं। जब काम ही बड़ा है, कण कण में काम ही व्याप्त हो गया, तो राम कहां चले गए। राम की शक्ति का प्रभाव क्या हो गया, राम क्यों नहीं आए। उन्होंने लेखनी रख दी। तो कहते हैं हनुमान जी अर्धरात्रि में आए और उन्होंने लिखा, गोस्वामी जी ने इतना ही लिखा था, धरी न काहो धीर, सबके मन मन से झरे। और हनुमान जी ने लिखा, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल माहू। भगवान ने जिसकी रक्षा की वो उस काल के समय में भी बच गया, अन्यथा इस कलयुग में कामनाओं से कौन बच पाता है। कुछ न कुछ काम आदमी को घेरे ही रहती है, कोई न कोई इच्छा पकड़े रहती है। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल माहू। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचारा कोई। चलती चक्की को देखा कि बीच में जो आए सब पिस गए, तो ये भी कहा जाता है कि चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, उनका बेटा हंसा, जो कीले से लगा रहा वो साबुत बच जाए। जो कीले से लगा वो बच जाता है। कहते हैं कि परिधि पे जो है वो आत्मा है, जो परिधि पे है वो आत्मा है, जो केंद्र में है वही परमात्मा है। परिधि का जीव यदि केंद्र में पहुंच जाए तो वही परमात्मा बन जाए। जो बाहर है अपने आप से, जो बाहर है अपने आप से वो जीवात्मा है, और जो पहुंच गई अपने आप में वही परमात्मा है। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल माहू। स्वामी विवेकानंद गए शिकागो के उस सभा में 1893। बड़ा भारी प्रभाव उनका पूरे अमेरिका में पड़ा। एक युवती आई और उसने कहा, स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। तो बोले, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं आपसे कुछ चाहती हूं। तो बोले, बोलिए क्या चाहिए। हम सन्यासी आपको क्या दे सकते हैं। बोले, आप जैसा पुत्र चाहिए, ठीक आप जैसा बेटा चाहिए। स्वामी जी ने कहा, मिल जाएगा। तो बोले, विवाह कब होगा। स्वामी जी ने कहा, विवाह की क्या आवश्यकता है, विवाह करें, बेटा ना हो बेटी हो जाए तो, और हमारे जैसा ना हो कि दोनों का मिल के हो जाए तो। इसलिए आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी मां। बेटा मिल गया आपको। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल। निशा में उर्वशी को मां कहे, इस भूमि का अर्जुन, निरख रमनी सिवा का मातृभाव से भरा था। जब अर्जुन गया था स्वर्ग में तो वहां उर्वशी ने भी यही प्रस्ताव रखा था कि तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। अर्जुन ने कहा था, बेटा सामने खड़ा है, आज से आप मां। और उर्वशी ने श्राप दे दिया, 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओ। छत्रपति शिवाजी युद्ध से लौटे थे। युद्ध में बहुत सारी सामग्री इकट्ठा हुई और उसका सूची पढ़ के सुनाया जा रहा था। इतने हजार हाथी, इतने घोड़े, इतने जवाहरात, इतने हीरे, इतने ऊंट, इतना ये सब प्राप्त हुआ।
और कहा कि जीत का पूरा श्रेय छत्रपति आपका है। तो शिवाजी ने कहा, यह जीत केवल हमारी नहीं, महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए हमारी इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिए बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अपने अंजलि भर रक्त से इस संस्कृति के वट वृक्ष को सींचा है। यह हमारी केवल अकेले की जीत नहीं, सबकी है। तभी सेनापति आए, कहा, छत्रपति आपके लिए मैंने एक विशेष उपहार सुरक्षित रखा है। शिवाजी ने कहा कि मेरे लिए अलग से रखने की क्या जरूरत है, सब आपका है और मेरा भी तो है। बोले, उपहार विशेष है तो क्या है? कहा, गौहर बानो। गौहर बानो तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। तो सेनापति ने कहा, मुल्ला अहमद की पुत्र वधू अति सुंदर है, मैंने सोचा आपके लिए इससे उपयुक्त उपहार और कुछ नहीं हो सकता। छत्रपति ने तुरंत तलवार खींच ली कि सेनापति, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी का ऐसा अपमान नहीं किया जाता। और गए जहां डोली में वो बैठी थी, साष्टांग नमस्कार किया, कहा कि देवी क्षमा करें, हम अपने सेनापति के इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी संस्कृति में नारी मां है और उसका क्षुण्ण गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति की संतति के लिए आत्मघात के समान है। आप अति सुंदर हैं, काश मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो गौहर बानो ने की आंखों से आंसू गिरने लगे और कहने लगी कि हमने सुना था कि संस्कृति महान है, देव संस्कृति है, विश्व संस्कृति है, जगत गुरु है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसका मूल क्या है। धन्य है संस्कृति और धन्य है आप जैसे संस्कृति के रक्षक। एक घटना और इस प्रसंग में याद आ गई। जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल भाव। भगवान की कृपा जिस पर हो वो हर परिस्थिति में, हर विकटता में, हर संघर्ष में, सभी जगह ज्यों की त्यों रख दी नी चदरिया। उसके लिए कोई संकट है ही नहीं, कांटे भी उसके लिए फूलों के चादर है। वो तो प्रभु के हाथ में जीता है हमेशा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। एक घटना याद आ गई, इतिहास की बड़ी दर्दनाक घटना है। मगध सम्राट अशोक वृद्ध हो चले थे और उनकी तीसरी राजमहिषी तिस्य रक्षिता भी युवती थी। उनका बेटा कुणाल अभी जवान था। एक दिन मां ने अपने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। तिस्य रक्षिता ने कुणाल के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा कि मुझसे विवाह कर लो तो सम्राट बना दूंगी। और उसने कहा, हमारी संस्कृति में मां से बेटे के विवाह का रिवाज है। मैं आपकी सेवा में हूं, आपका बेटा, अपनी गरिमा के अनुरूप मैं आपकी सेवा करूंगा। तिस्य रक्षिता ने कारागृह में कुणाल को डाल दिया। बहुत तरह की यंत्रणाएं दी, सताया गया, भोजन बंद करा दी, बहुत तड़पाया, कोड़े लगाए। आखिरी में एक दिन सिपाहियों के साथ तिस्य रक्षिता कारागृह में पहुंची और उसने कहा कि आज भी यदि स्वीकार कर लो तो तुझे मुक्त कर दिया जाएगा और सम्राट बना दिया जाएगा। मुस्कुराने लगा कुणाल, बोले ये संभव नहीं है। जलती हुई लोहे की लाल गर्म सलाखें मंगाई और ये कहा, जिन प्यारी आंखों ने मुझे लुभाया है मैं उन आंखों को रहने नहीं दूंगी। और गर्म गर्म जलती हुई लोहे की सलाखें कुणाल की आंखों में डाल दी। कुणाल तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन यही कहा कि मां, धर्म शाश्वत है और चरित्र अविनाशी है। धर्म शाश्वत है और चरित्र अविनाशी है। शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। मैं इस नाशवान के लिए अपने चरित्र को गिरने नहीं दूंगा। इतिहास गवाह है कि मगध के गद्दी पर अंधा सम्राट कुणाल बैठा। मां ने बेटे की आंखें ले ली। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। कामदेव का प्रभाव हुआ, लेकिन शिव जी को ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। सकल कला करी कोटि विधि, हारों से न समेत, चली न चल समाधि शिव को प्यो हृदय के। सभी कला, जितनी कलाएं काम की थी, कामदेव ने शिव जी के ऊपर प्रयोग किया, लेकिन उसकी एक न चली, शिव जी की समाधि नहीं खुली। फिर उसने काम बाण निकाला, मछली के आकार का बाण निकालकर उसने आम के पेड़ के पीछे से शिव जी के हृदय में प्रहार किया। शिव जी ने तीसरी आंख खोली और देखते ही कामदेव जलकर भस्म कर गया।
सौरभ पल्लव मदनो बिलोका, सौरभ पल्लव मदनो विलोका, भयउ कोपकं त्रिलोका, भयउ कोपकं त्रिलोका, सौरभ पल्लव तब सेवती सर नयन उघारा, तब सीती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरीशा, चितवत काम भयउ जरीशा, सौरभ पल्लव। आम के पेड़ के पीछे से कामदेव ने बाण चलाए। शिव जी ने आंखें खोली, तीसरी आंख खोली, जल के कामदेव भस्म हो गया। कई लोग कहते हैं शिव जी ने आंखें खोली, कामदेव भस्म हो गया, हम खोलते तो भस्म क्यों नहीं होता? वस्तु देख के कामनाएं और बढ़ती है। शिव जी ने तीसरी आंख खोली, हम दो आंख खोलते हैं। संसारिक लोग दो आंखों से जीते हैं और तपस्वी लोग तीन आंखों से जीते हैं। हम दो ही आंखों में तो जी लेते हैं ना। एक आंख को कहते हैं राग की आंख और एक को कहते हैं द्वेष की आंख। या तो कोई हमारा प्रिय होगा या हमारा कोई दुश्मन होगा, बीच का तो होगा ही नहीं। या तो हमारे अपने होंगे या पराये होंगे। राग से जीते हैं या द्वेष से जीते हैं। मधु केटव का नाम सुना? मधु केटव कहते हैं दो राक्षस हुए और कान से पैदा हुए। कान के मैल से मधु केटव पैदा हुए और भवानी को आना पड़ा मारने के लिए मधु केटव को। कान से कहीं राक्षस पैदा होते हैं? कान से पैदा होने वाले राक्षस का नाम है राग और द्वेष। यही मधु और केटव है। सुन ली किसी की प्रशंसा तो राग हो गई, सुन ली किसी की निंदा तो द्वेष हो गया। किसी के बारे में अच्छा अच्छा सुन लिया तो अपना हो गया, और किसी के बारे में बुरा बुरा सुन लिया तो एकदम कट्टर दुश्मन, कभी मिले नहीं, उसके बारे में जानते नहीं, सुन लिया कहीं से। कान से पैदा हो गए मधु और केटव। तो हम दो नेत्रों से राग और द्वेष के नयन से दुनिया को निहारते हैं। यदि तीसरी आंख खोल लें, इसे कहते हैं विवेक की आंख। यदि विवेक जागृत कर लें तो संसार को समभाव से भी देखने की स्थिति आ जाएगी। यही तो योग है। समत्वम योगोच्यते, समभाव में जीना ही योग है। शिव जी ने देखा कामदेव भस्म हो गया, सारी दुनिया में हाहाकार मचा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी, कर के सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचहि जोगी, समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी, भय अकंटक साधक जोगी। हाहाकार। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, असुर सुखी हो गए। कामदेव मरा तो देवताओं को तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन देवता डर गए, असुर सुखी हो गए। क्यों? इसलिए कि देवता डरे कि कामदेव मर गया तो शिव जी का विवाह कैसे होगा, और शिव जी का विवाह नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा कैसे। और असुर इसलिए सुखी हो गए कि हमारे मालिक तारकासुर अब मर नहीं सकते। सारे जगत में हाहाकार मच गया।
जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति वदति बहु भांति करुणा धरति शंकर जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति वदति बहु भांति करुणा धरति शंकर अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल सिंह अबलान रखी बोले सही अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल सिंह अबलान रखी बोले सही अबलान रखी बोले सही अबलान रखी बोले सही। योगी अकंटक हो गए, योगियों की मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो गई। पति की गति सुनकर रति मूर्छित हो गई। कामदेव मरा तो उसकी अर्धांगनी पत्नी जो है रति वो मूर्छित हो गई। जब थोड़ी होश में आई, रोती हुई, विलाप करती हुई, चिल्लाती हुई शिव जी के चरणों में जाके गिरी, बाबा आपने ठीक नहीं किया, मेरे पति को क्यों मार दिया? अगर उसे मार दिया तो मुझे भी मारिए, मुझे भी नहीं जीना। शिव जी ने कहा तेरे पति अब सर्वव्यापी हो गए, अब एक शरीर नहीं सबके मन में व्याप्त होंगे। बोले नहीं चाहिए ऐसा पति, मुझे तो मेरा जैसा चाहिए, जैसा था वैसा ही चाहिए। बोले वैसा भी मिलेगा कब? अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरण महामही भारा, कोई हरण महामही भारा जब कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनया हो पति तोरा बचनो अन्यथा होई न मोरा। बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश में भगवान का अवतार कृष्ण जी के रूप में होगा तो कृष्ण जी के पुत्र तुम्हारे पति होंगे, ऐसा शिव जी ने आश्वासन दिया रति को। कई लोग पूछते हैं कि शिव जी ने रति को क्यों नहीं मारा? कामदेव की पत्नी क्या कम खतरनाक होगी? उसको भी मार देना चाहिए था। बिना रति के भक्तों की भक्ति भी नहीं हो सकती। रति के बिना कुछ भी नहीं संसार में। रति का मतलब है लगाव, रति का मतलब है सौंदर्य, रति का अर्थ है आकर्षण। इसलिए तो भगवान ने सबरी जी को कल सुनाया गया था, नवधा भक्ति का उपदेश दिया तो दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा में रति हो जाए जिसको, मेरी कथा में लगाव हो जाए जिसको, मेरी कथा में आकर्षण हो जाए जिसको, समर्पण हो जाए जिसका, वो भक्ति है, रति भक्ति है। इस रति के बिना संसार का सारा सौंदर्य खो जाएगा। इसलिए तो भरत जी कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म राम रति। मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, जन्म जन्म राम जी के चरणों में रति चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं बाल विनय सुनी करी राम चरण रति देहो। इस बालक की विनती सुनकर कि प्रभु अपने चरणों में रति दीजिए, मुझे प्रीति दीजिए अपने चरणों में। चाकू खराब नहीं होता, किसके हाथ में है ये महत्वपूर्ण है। एक हथियार डॉक्टर के हाथ में है तो ऑपरेशन करके वो जीवन दान दे देता है, और किसी आतंकवादी के हाथ में तो किसी की हत्या कर देता है। किसके हाथ में वो चाकू है ये महत्वपूर्ण है, ये रति किसके हाथ में ये महत्वपूर्ण है। यदि निकृष्टहीन भावना से ग्रसित पतित व्यक्ति के हाथ में रति है, यदि इसकी रति यदि निम्नगामी है तो पतन की ओर ले जाएगी, नरक में ले जाएगी। यदि रति श्रेष्ठ भावों में है, ईश्वर के प्रति है,
तो उत्थान की ओर ले जाएगी और स्वर्ग में ले जाएगी। रति किधर लगाया हमने अपने को किधर समर्पित किया है? जहां समर्पित करेंगे वही फल मिलेगा हमें। गंग कवि ने लिखा, रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होए जति को। कहे गंग कवि सुनु साहा खबर, रति बिन मानव एक रति को। रति के बिना मनुष्य एक रति का है। सारे देवता परेशान हो गए कि अब तो मर गया, कामदेव अब शंकर भगवान को कौन मनाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवता मिलकर प्रार्थना करिए, इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, सीधे जाके विनती करो। आप उसको भेज रहे हैं कामदेव को, यार खुद जाओ, जाके बोलो शिव जी से कि आप हमारा दुख हरिए। आप भोलेनाथ हैं, दुख हरने वाले हैं, आशुतोष हैं, चंद्रशेखर है, चंद्रमौली है, महाकाल है। आपके शरण में हम आए हैं, आप हमारे दुख को सुनिए, विवाह कर लीजिए। इतना कहो शंकर भगवान मान जाएंगे। सब देवताओं ने कहा, यह बात पहले क्यों नहीं समझ में आई। सब मिलके गए और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तुम भोले भाले शंभो, क्या कहते हैं? तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले शंभो जय हो, भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले। हे नाथ भक्त जन की, हे नाथ भक्त जन की, संकट मिटाने वाले। हे नाथ भक्त जन की, संकट मिटाने वाले। तुम भोले भाले शंभो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। एक तो बीमारी दूर हो जाएगी, एक तो प्रेशर हो जाएगा और ठंड भी दूर हो जाएगी। जय हो। तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली। तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली। और घर उदार दानी, और है हाथ खाली। और घर उदार दानी, रहते हैं हाथ खाली। रहते हैं हाथ खाली। जग हित स्वयं गरल, जग हित स्वयं, गाने वाले। जग हित स्वयं गरल, मुख से लगाने वाले। तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले शंभो। सारे देवता शिव जी को मना रहे हैं। हरि बोल। है वेश तो अशिव पर, कल्याण रूप हो तो। है वेश तो शिव पर, कल्याण रूप
पिछड़ों को साथ साथ लेकर, पिछड़ों को साथ लेकर, आगे बढ़ाने वाले, पिछड़ों को साथ लेकर, आगे बढ़ाने वाले, तुम भोले भाले सब, बस वीर वाले वाले, तुम भोले भाले सब। जय हो। जय हो। तुम संत सज्जन जनों के रक्षक हो सदा शिव हो, तुम संत सज्जनों के रक्षक हो सदा शिव हो, हो रुद्र रूप भी तुम यदि सामने अशिव हो, हो रुद्र रूप भी तुम यदि सामने अशिव हो, यदि सामने अशिव हो ज्ञान भावना की धारा बहाने वाले, हो ज्ञान भावना धारा बहाने वाले, तुम भोले भाले सब बस वीर रवाने वाले, तुम भोले भाले सब बस वीर माने वाले, बस वीर रवाने वाले, बस वीर रवाने वाले। शिव जी की स्तुति सभी देवताओं ने की। कथा थोड़ा सा प्रारंभ में तो देरी हो रही है, इसलिए परेशान ना हो, थोड़ा सा समय इधर भी कुछ अधिक समय नहीं ले जाए, लेकिन हमारी इच्छा है कि इतने प्रसंग रामचरितमानस में शिव जी का विवाह तो हो जाए। ठीक है ना? विवाह करके ही छोड़े ना, क्योंकि विवाह आज नहीं होगी तो कथा कैसे शुरू होगी? विवाह होने के बाद शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाएंगे, और कुल 3 दिन और बच रहा है। और आज ईश्वर ने परीक्षा नहीं ली, लीला की। हम परीक्षा नहीं कह सकते कि अंधेरे में कथा कराई, आधा 1 घंटा तो उसी में चला गया, फिर भी आनंद आया। ऐसी कथा आपने कभी सुनी कि ऐसे अंधेरे में कथा हो रही हो, बिना माइक के, बत्ती से? सप्तऋषि पहुंच गए पार्वती जी के पास। जब शिव जी ने ध्यान तोड़ दिया, भेज दिया, शिव जी ने कहा कि जाके देखिए, आप पार्वती जी को बोलिए जाए घर, विवाह की तैयारी करें, अब हम बारात लेके आएंगे। तो सप्तऋषि गए और जाके फिर से विनोद करना शुरू किया। कहने लगे, पार्वती जी अब तो तपस्या बेकार हो गई आपकी। बोले कैसे? शिव जी ने कामदेव को जला दिया, अब विवाह कैसे होगा? पार्वती जी ने कहा, तुमरे जान काब अब जारा, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। तुम्हारी दृष्टि में काम को अभी जलाया, अभी तक शिव जी कामयुक्त थे। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्ध अकाम अब होगी। हमारी दृष्टि में तो शिव जी हमेशा निष्काम रहे, अज है, अजन्मा है, अनबंध है, कभी बंधे नहीं, अभोगी है, स्वयंभू है, परमात्मा है। विवाह की तैयारी हुई, तैयारी हो गई, चली गई, वो तैयारी होने लगी। हिमाचल में पूरे सारे हिमाचल प्रदेश को सजाया गया, घर घर में मंडप बने, तैयारी चलने लगी। और इधर शिव जी भी अपने परिचित देवताओं को बुलावा भेजा उन्होंने। सारे सज धज के अलग अलग सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, श्रृंगार करके अपने वाहनों पे सभी देवता कैलाश पर्वत पे पहुंचे।
जब देवता सारे आए तो बड़े सुंदर दिख रहे थे, जैसे दिखते उससे भी सुंदर। तो शिव जी के गणों ने पूछा क्या बात है? बोले मेकअप किया। बोले मेकअप करके आए हैं, ऐसे नहीं है खुले जो आप समझ लें, सुंदर दिख रहे हैं जितने उससे भी सुंदर। तो बोले शिव जी का भी मेकअप कर दें? तो बोले यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर है मेकअप करोगे कैलाश पर्वत? तो बोले बताइए आपने क्या लगाया? बोले पाउडर लगाया। तो शिव जी के गण गए शमशान में, बोले यही पाउडर है ना? उठा के भस्मी लाए, कुछ खोपड़ी उठाई, कुछ सांप बिच्छू बटोरे लेके ब्यूटी पार्लर बना दिया घर में। बोले बाबा जी बैठिए अब श्रृंगार करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है श्रृंगार की? बोले नहीं नहीं सब सज के आए हैं, धुलाए आप। कोई बहन होती, कोई बुआ होती, कोई चाची होती, कोई भौजाई होती तो श्रृंगार करती दूल्हे का, लेकिन कोई तो है नहीं। हमने ऐसा सुना कि शिव जी का जो सती जी के साथ विवाह हो रहा था तो पंडित जी ने संकल्प जब पढ़ा तो बोलो ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु आगे प्रवर्तमान से परार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे भवस्वतंत्र भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावंत देशांतर्गत। बोले अपना नाम बोलिए, बोल दिया, गोत्र बोलिए, बोल दिया, पिताजी का नाम बोलिए। पिताजी तो है नहीं, क्या बोलेंगे? तो जो नाई थे बोले अरे कुछ भी बोल दीजिए बाबा, विवाह रुक जाएगा। तो कहां से लाऊं पिताजी? तो बोले बोल दो कि ब्रह्मा जी मेरे पिता है। बोल दिए ब्रह्मा जी पिता। फिर मंत्र पढ़े, बोले दादाजी का नाम बताइए। बोले बड़ी मुश्किल से तो बाप मिले, दादा कहां से लाऊं? बोले बोल दो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान। बोले परदादा का नाम बताइए। बोले बड़ी मुश्किल है, कहां से परदादा लाऊं? बोले मेरे पिता ब्रह्मा, उनके पिता विष्णु और उनका पिता मैं, उनका बाप मैं, दोनों का। अब इनका कोई परिवार नहीं तो कौन इनका श्रृंगार करे? तो उनके गण लोग श्रृंगार करने लगे। कैसे श्रृंगार करते हैं? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, शिव ही शंभु कुंडल कंकण पहिरे गाला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला, विभूति पट के हर छाला, शिव शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिव ही करल कंठोर नरसिंह माला, करल कंठोर नरसिंह माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव ही शंभु। शिव जी के गणों ने उनका श्रृंगार शुरू किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा समेट के एक मोर बना दिया, मुकुट बनाया, एक सांप बिठा दिया। बोले ये दूल्हे राजा का मोर है। कान में बिच्छू लगा दी, बोले कुंडल है। चंद्रमा ऊपर, शशि ललाट, गंगा जी ऊपर से बह रही है। भभूति लगा दी पूरे शरीर में, खोपड़ी की माला पहना दी। जो थोड़े गोरे थे वो भी काले दिखने लगे, क्योंकि भस्म पूरा गोरा नहीं था, जैसा तैसा ला के लगा दिए और बड़े सुंदर भयानक दिखने लगे।
दुनिया में किसी भी दूल्हे को ऐसा श्रृंगार नहीं किया। संतों को चाहिए था इनको सूट कोट पहनाते हैं, दूल्हा है ना तो दूल्हे की तरह ले जाते। पहले ठीक थे, पहना दी भभूति खोपड़ी, इतना भयानक दूल्हा इसलिए पहनाया कि संसार तो माया है, मानो या ना मानो, साधु हो संत हो गृहस्थी हो, इसी माया में जीना है। और भगवान शिव योगियों के महायोगी और गृहस्थियों के महान गृहस्थी है। तो उन्होंने इसलिए किया कि गृहस्थी में प्रवेश करते हो तो माया में प्रवेश की पहली सीढ़ी है। यूं तो संसार ही माया है, लेकिन और उलझने के लिए कि अभी पत्नी होगी, अभी बच्चे होंगे, अभी रिश्ते होंगे, अभी दुख होगा, अभी वो बीमार है, वो टेंशन में हो, परेशान है, पूरा उलझ जाओ, अभी भजन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। तो माया में प्रवेश कर रहे हो तो यदि श्रृंगार शिव जी की तरह कर लिया तो प्रवेश सार्थक हो जाएगा। संक्षेप में समझ ले, समय अभाव है, कि गृहस्थी हो या योगी हो, शिव जी की तरह श्रृंगार हो। श्रृंगार को समझना चाहिए कि मस्तिष्क से गंगा जी प्रवाहित हो, हमेशा सद्विचारों की धारा बहनी चाहिए। मस्तिष्क पे चांद हो, शीतलता हमेशा हो, परिस्थितियां कैसी भी हो मन को संतुलित रखिए। चांद अगर सिर पे शंकर भगवान के रख दे तो करवट कभी बदलेंगे कि नहीं? करवट बदले तो भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। अगर शंकर भगवान एक दिन इधर सो के इधर सो जाए तो चांद अब इधर से उधर चला जाएगा। गंगा जी गोमुख से निकलने से, गंगा सागर से निकल के उधर जाने लगेंगी, सो जाएंगे इधर से तो बहने लगेगी दूसरी तरफ। तो गंगा बहे, मस्तिष्क से सद्विचार की सतत धारा, अविरल धारा प्रवाहित हो और हमेशा हर परिस्थिति में मस्तिष्क संतुलित और शांत रहे। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही साधना है। संतुलन जितना बना सके आप उतने बड़े योगी हैं। समय कम है फिर भी बोलने का विचार है, 2 लाइन में समझ ले तपस्या का अर्थ क्या होगा। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई एक हाथ खड़ा किए हुए है, कोई जटाजूट बढ़ाए हुए है, कोई जंगल में है, कोई बर्फ में है, कोई पंचग्नि तप रहा है, कोई ठंड में है, कोई कुछ भी कर रहा है। क्या ये सब तप है? इन तपस्वियों को देख के सहज हमारी श्रद्धा सबकी होती है कि इतनी तपस्या इन्होंने की, क्या यही तपस्या है? ये भी तपस्या है, लेकिन ये बाहरी स्वरूप केवल तपस्या नहीं, ये भी तपस्या है। अगर केवल यही तपस्या होता, भूखे रहना ही तपस्या, तो वो गरीब सबसे बड़े तपस्वी हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है। अगर नंगे बदन ही रहना सबसे बड़ी तपस्या हो जाती तो कलकत्ता और मुंबई के सड़कों पे घूमने वाले वो गरीब लोग जिनको वस्त्र नहीं, वो बड़े तपस्वी हो जाते हैं, सिद्धियां उनको मिल जाती हैं। और अगर एक पैर पे खड़ा रहना ही केवल, हम ये नहीं कहने कि वो तपस्या नहीं है, वो है तपस्या, लेकिन फर्क समझ लेना। केवल एक पैर पे रहना ही खड़ा तपस्या हो जाता तो लंगड़े लोग सारे परम तपस्वी होते, और मौन रहना ही केवल तपस्या हो जाता तो जो जिनको वाणी भगवान ने नहीं दी वो सब परम तपस्वी हो जाते हैं। तपस्या की स्वरूप है, लेकिन किस लिए? घर में परिस्थितियां अच्छी है, ठंड के मौसम में रजाई है, हीटर है, सब कुछ है। गर्मी के मौसम